डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विस एंड रिपेयर का 8वां चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल है। इसके जो कंटेंट्स हमें डिस्कस करने हैं आज, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन, तीसरा सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। सबसे पहले ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली। तो आप देख रहे होंगे जो भी जितने भी पर्सनल व्हीकल्स हैं वो सारे पेट्रोल चलित हैं, पेट्रोल से चलाए जाते हैं और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक लोगों के लिए हो गए हैं और हर कोई अपने ही व्हीकल से ट्रैवल करना पसंद करता है। दूसरा है, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप देखते होंगे वो सब डीजल चलित वाहन है, डीजल से चलते हैं। और आप देख रहे होंगे वर्तमान में वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। सर्दियों में आप देखते होंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप सुनते होंगे, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूटेड हो जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है। इसके संबंध में सरकार भी बहुत कड़े मापदंड बना रही है और वाहन निर्माता कंपनियां भी इंजन पे अनुसंधान कर रही हैं, इस तरीके का इंजन बनाने का प्रयास कर रही हैं लगातार कि वाहन एयर पॉल्यूशन कम से कम। नेक्स्ट है वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन। वातावरण में ऐसे पदार्थों का मिलना जो वायु को दूषित करे, वायु प्रदूषण कहलाता है। तो वायु में ऐसे पदार्थ जो मिल जाए जो कि वायु को प्रदूषित कर दें, एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ा दें, तो उससे क्या होता है, उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ऑटोमोबाइल से उत्सर्जित होने वाले धुएं में कई प्रकार के प्रदूषक पाए जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, लेड एंड अदर्स। नेक्स्ट है सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन। किसी वाहन से निकलने वाले प्रदूषक के तीन मुख्य स्रोत होते हैं। तीन तरीके से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक हैं, वो हवा में मिलते हैं, एयर में मिलते हैं। तो उसमें पहला है फ्यूल इवेपोरेशन लॉस, ईंधन वाष्पीकरण हानि। दूसरा है क्रैंकेस ब्लोवाई। तीसरा है निकास उत्सर्जन या एग्जॉस्ट एमिशन। तो सबसे पहले ईंधन वाष्पीकरण हानि क्या है। तो वाहन के कुल प्रदूषण उत्सर्जन के 15 से 25% भाग के लिए वाष्पीकरण हानि उत्तरदायी है। तो जितना वाहन से कुल प्रदूषण होता है उसमें से 15 से 25% वाष्पीकरण हानि के द्वारा होता है। इस हानि के मुख्य स्रोत ईंधन टैंक तथा कार्बोरेटर होते हैं। तो ईंधन टैंक से वाष्पीकरण हानि होती है या कार्बोरेटर से वाष्पीकरण हानि होती है। ईंधन टैंक वाष्पीकरण हानि अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वातावरण का तापमान कैसा है, टैंक का तापमान कैसा है, वाहन चलाने का तरीका कैसा है, ईंधन की वाष्पशीलता कितनी है और टैंक में ईंधन की मात्रा कितनी है। इन सारे कारकों पर वाष्पीकरण हानि निर्भर करती है। दूसरा है, यदि टैंक 1/4 भरा है तो उससे 6% वाष्पीकरण हानि होती है, जबकि पूर्ण भरे टैंक से नेग्लिजिबल। तो आपने देखा होगा जब कम भरे हुए टैंक में, जब टैंक में कम फ्यूल होता है और हम पेट्रोल डलाने या फ्यूल डलवाने जाते हैं, तो जब हम ढक्कन खोलते हैं टैंक का तो उसमें से वाष्प निकलती है। तो इसी कारण होता है कि जब टैंक कम भरा होता है उसमें वाष्प ज़्यादा होती है, बन जाती है टैंक के अंदर और वाष्पीकरण हानि ज़्यादा होती है। कार्बोरेटर से होने वाली वाष्पीकरण हानि मुख्यतः फ्लोट कक्ष वेंट से होती है। तो फ्लोट कक्ष वेंट से सबसे ज़्यादा कार्बोरेटर से में जो वाष्पीकरण हानि होती है वो यहाँ से होती है। नेक्स्ट है क्रैंकेस ब्लोवाई। क्रैंकेस ब्लोवाई बेसिकली क्या है, प्रदूषण का दूसरा प्रमुख कारण है। तो वाहन से जितना भी पॉल्यूशन होता है उसका दूसरा मुख्य कारण क्रैंकेस ब्लोवाई है। होता क्या है, दहन कक्ष में वाष्प दहन गैसें उत्पन्न होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर का कंबशन होता है और वाष्प और दहन गैसें, एग्जॉस्ट गैसें उसमें फॉर्म होती हैं, जो पिस्टन रिंग तथा पिस्टन के साइड से लीक करके क्रैंक केस में पहुंच जाती हैं। तो आपने देखा होगा जो पिस्टन रिंग, कई बार पिस्टन रिंग और पिस्टन हमारे वियर हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो वहाँ पे कई बार गैप क्रिएट हो जाता है। तो जो दहन गैस है वो वहाँ से एस्केप होकर के उस गैप से घिसे हुए पिस्टन रिंग के पास से निकल करके क्रैंक केस में पहुंच जाती है और वातावरण को दूषित करती हैं। वाहन प्रदूषण में 20 से 35% भागीदारी क्रैंकेस ब्लोवाई की होती है। तो कुल वाहन का प्रदूषण जितना भी हो रहा है उसमें 20 से 35% भागीदारी क्रैंकेस ब्लोवाई की है। नेक्स्ट है निकास पाइप उत्सर्जन। वाहन प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत निकास पाइप उत्सर्जन है। तो जो एग्जॉस्ट पाइप से एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं वो सबसे बड़ा स्रोत है। संपूर्ण वाहन प्रदूषण का लगभग 60 से 70% भाग निकास द्वारा होता है। जितना भी वाहन के द्वारा प्रदूषण हो रहा है उसका 60 से 70% निकास द्वारा है। ईंधन वायु मिश्रण का पूर्ण दहन होने पर निकास से मात्र कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प निकलती है। तो अगर एयर फ्यूल मिक्सचर का कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और वाटर वेपर फॉर्म होगी। अगर किसी भी कारण से, तो कारण क्या हो सकते हैं, जैसे दहन कक्षीय दीवार को ठंडा होना या अनुप्रयुक्त एयर फ्यूल मिश्रण अनुपात। अगर ऐसा है, दहन कक्षीय दीवारें ठंडी है या एयर फ्यूल मिक्सचर का अनुपात सही नहीं है, तो ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है और वो अनबर्न फ्यूल एग्जॉस्ट गैस के साथ में बाहर निकलता है, जो कि वातावरण को दूषित करता है। निकास पाइप से अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकालकर प्रदूषण करते हैं। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, वाष्पीकरण हानि यहाँ से और यहाँ से है 15 से 25%, कार्बोरेटर और टैंक से क्रैंकेस ब्लोवाई
20 से 35% और निकास उत्सर्जन 60 से 70%। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही डिस्कस करना था। थैंक यू।